आप कौन है? हम तो अभी प्रिंसिपल हैं स्कूल के, जो आपको सुनना ही नहीं है। स्कूल को टेक ओवर हो गया है, वही मेरा आपसे निवेदन मतलब ही है, ये नहीं है। सोसाइटी से इनको करना है। आपको तो एग्जीक्यूट करना है। आप प्रिंसिपल का घर बेचो या सोसाइटी का बेचो। मैडम बताइए, आप आई हैं? सर ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ था। मैडम मेरी हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। जी So this case, my lord, I am for respondent number 2, my lord. व्हाट इज टू बी डन बाय यू? My lord, the contempt application, my lord, there was an order passed by the labor court, my lord. आपने पैसे वसूल नहीं किए? पैसे वसूल का इसमें मेरा रिप्लाई देखें, my lord, because my lord, earlier the school run by the private society, my lord, was appointed by the society in the year 1994. अरे भैया ये सब हो सकती हैं क्या? अभी now the school has been taken over by the government, my lord. हाँ। और जो प्रिंसिपल को पार्टी बनाया है, प्रिंसिपल इज एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, my lord, तो वो कैसे पे करेगा? पे तो इनको पार्टी से पेमेंट मांगना चाहिए, जिन्होंने इनको अपॉइंटमेंट दिया। अरे हमें उससे मतलब नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर क्या है? कोर्ट में तो सिर्फ आरआरसी का वो एक्सपार्टी ऑर्डर कर दिया कि लेबर कोर्ट से अवार्ड हुआ है हाँ। और इनकी वसूली करो। हाँ। तो मेरा ये सबमिशन है कि लेबर कोर्ट का जो अवार्ड था वो प्राइवेट सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल देखो होगा। भैया, ये हम सब नहीं देख सकते इसमें। यदि आपका ये ऑर्डर गलत हो गया है तो यू शुड सीक रिव्यू, यू शुड फाइल डब्ल्यूए। सब ये तो हमारा ये कहना है कि आप कोई भी, आप कलेक्टर हो ना, कौन हो? नहीं, हम रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, किसके प्रिंसिपल ऑफ खिलाफ द ऑर्डर स्कूल। हुआ है? प्रिंसिपल के तो खुद कर्मचारी है, वो क्या पेमेंट करेगा? नहीं सोसाइटी को करेगा पार्टी बनाना तो चाहिए। करना है। देखो आप हमें कंटेंट में ये सब हमें नहीं करना है। मेरा ही निवेदन है कि स्कूल जो रन करता है, जो सोसाइटी रन कर रही है, वो पेमेंट करेगी। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो स्कूल जिसके पास तो इस आधार पर आप डब्ल्यूए लगाओ, डब्ल्यूपी वो लगाओ, बहुत 2000 कितना पुराना ऑर्डर, इसको देखेंगे माय लॉर्ड। आप रिव्यू पिटीशन लगाओ, जो लगाओ। ये ऑर्डर 2020 मतलब का, आप कुछ नहीं करना है। 2020 का ऑर्डर है ये। तो क्या करें, क्या करना है? 2020 का ऑर्डर है, पिटीशन आ गई और 2021। लेबर कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो और पुराना है। हाँ, ये 20 का। और लेबर कोर्ट का जो ऑर्डर था एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग तहसीलदार के सामने लगी हुई थी। ये 2015 का ऑर्डर है लेबर कोर्ट का। पहले ऑर्डर पढ़ो। जी, 29/1/20 का। हाँ पढ़ो। Relevant paragraph. Counsel for the petitioner has submitted that the execution proceeding which is pending before the Tehsildar Sirmaur, District Rewa, respondent number 3, be directed to be expedite as an award has already been passed in favor of the petitioner way back in the year 2015, and the sum of rupees so and so is directed to be recovered from the respondent number 4. Council has further submitted that the aforesaid proceedings are pending since so and for one reason for the other the matter has been kept adjourned. Council has also filed the copy of order sheet of the Tehsildar Court on record, where appears to be reasonable in the circumstance the petitioner stand disposed of with a direction to respondent number 3 to expedite the matter. अब इसके अंदर रिस्पॉन्ड नंबर 3 कौन था? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार का। दिस इज द डायरेक्शन इशूड ओनली अगेंस्ट द नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार का। अब नायब आपका कोई तहसीलदार, मतलब ही नहीं है। हाँ वही मेरा ही निवेदन इसीलिए है आप कि कौन है? हम तो अभी प्रिंसिपल हैं स्कूल के, जो आपको सुनना ही नहीं है। स्कूल को टेक ओवर हो गया है, वही मेरा निवेदन आपसे मतलब ही है, नहीं। सोसाइटी से इनको करना है। आपको जिससे करना है करो। आपको तो एग्जीक्यूट करना है। आप प्रिंसिपल का घर बेचो या सोसाइटी का बेचो। मैडम बताइए, आप आई हैं? आपको प्रेजेंस का ऑर्डर है? जी सर। जी, फिर सर ये प्रिंसिपल के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ था। मैडम मेरी हमारी बात नहीं समझ रहे हैं आप। जी सर। हाई कोर्ट के अंदर केवल ये ऑर्डर हुआ है, रिस्पॉन्ड नंबर 3 हैज टू एक्सपेडाइट द पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द अवार्ड। अब आपको एक्सपेडाइट नहीं कर सकते। आखिरी में फाइनल ऑर्डर आप कर दीजिए उसके अंदर की, साहब इसके अंदर हम नहीं कर सकते। यदि कोई लॉ हो तो नहीं हो, देन यू हैव, आपको पास कोई रास्ता है इससे बचने का? क्या है लॉ में? यदि आरआरसी जारी हो जाती है तो आपको एग्जीक्यूट करना है। यस। क्या आप मना कर सकते हो? व्हाट आर दोस सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच यू कैन से कि साहब आई कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस? जब उनके पास कोई संपत्ति नहीं होगी सर, तभी हो सकता है कि हम एग्जीक्यूट ना कर पाए। बाकी हाँ। और कोई कंडीशन? हाँ, तो यू एग्जीक्यूट। अगर यदि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम होगी वो अपने आप जाएगा हाई कोर्ट में, कहीं और कहीं दावे में, डब्ल्यूपी में। यस। अब सामने वाले को कहीं जाने ही नहीं है तो आप अपना काम करिए। जी सर। तो क्यों नहीं किया? सर ये अभी मेरे संज्ञान में आया है सर, इसके पहले जो भी। ऐसा कर लीजिए 2-4 दिन में। ठीक है सर।
ये बहस नहीं चलती जो आप बहस कर रहे हो। नहीं सर, मेरा निवेदन ये था देखिए कि आप लोग स्कूल, क्या करते हो जी कि आपका क्या है कि प्रॉब्लम आपकी दूसरी है। जी, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप प्रॉपर जो है फोरम के सामने अपनी बात नहीं रखते। नहीं एक साहब, ये मिनट चाहिए, चूंकि एक्सपार्टी ऑर्डर था, बहुत मुश्किल है, विदाउट इशूइंग एनी बहुत नोटिस, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आपको कोई नोटिस हमको हुआ ही नहीं है इसमें। इसका और मतलब अभी ये हुआ स्कूल कि आप सरकारी है, अभी स्कूल की संपत्ति बेचेंगे तो बच्चे सड़क पे पढ़ेंगे फिर। जी, नहीं हम समझ गए मैलोड, हमारा ये कहना है इनका भी प्रॉब्लम है कि ये स्कूल बेचेंगे, सरकारी स्कूल बेचेंगे। क्लाइंट के सामने आपको अनावश्यक बोलना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ कि इनको ये गवर्नमेंट स्कूल है वो। तो मेरे आपको लग रहा है ऐसा करके बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ये आपके खिलाफ गलत ऑर्डर हो गया है तो उसका फॉर्म हर जगह अवेलेबल है। You can file review, you can file WP, you can file WA, कोई रोकता है क्या? अब यहाँ क्यों टाइम वेस्ट करते हो कंटेंट में? ऐसे ही आपको पता लगा कि ऑर्डर एक्सपायरी ऑर्डर है, गलत ऑर्डर हो गया है, मानते हैं ये ऑर्डर गलत है, लेकिन हम नहीं कह सकते। अभी जी, ये लास्ट डेट पे ही हमारे ये जब पर्सनल अपेयरेंस का नोटिस हुआ है तभी हमारे नॉलेज में आया है। आई फाइल द रिव्यू पिटीशन मैडम। बात करते हैं सब लोग मिलके। क्यों ताकत जो मेरे से रहा है? क्यों ताकत नहीं, हम तो निवेदन कर रहे हैं साहब, हम तो निवेदन कर रहे हैं, फैक्ट सामने आए कोर्ट के, चूंकि देयर इज ए सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट माय लॉर्ड, देयर इज सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट माय लॉर्ड। इन्होंने ये चीज कोर्ट को बताया कि ये सरकारी स्कूल है, क्या है, सोसाइटी का स्कूल था, गवर्नमेंट प्रिंसिपल को पार्टी। सारी चीजें सर ये वो है, सब कुछ इनको पता है उसकी। नहीं सर, मतलब ये जो गलत स्टेटमेंट दे के टाइम वो कर रहे हैं। व्यायाम करना है तो 1:30 बजे से करना, अभी आप दिन अंदर 6 बजे उठो। 4 वीक्स टाइम में काइंडली भी रखेंगे। क्यों दे आपको टाइम? अभी तो मैडम से बात जी, I'm not actually ये तो हुआ क्या है कि कंटेंट ही गलत लगाया आपने खिलाफ। ये लगा तो कंटेंट बंद मैं वो पर्सनल प्रेजेंस का ऑर्डर कर दिया आपको इसलिए। प्रेजेंस का ऑर्डर हो जाता जी है। जी, हम उस समय कोई बताता नहीं है, इसमें कहाँ दिया प्रेजेंस का ऑर्डर किसने है ना, ऑल द रिस्पोंडेंट्स को है, ऑल द रिस्पोंडेंट्स को ऑर्डर लास्ट डेट में। बता दिया जी। केवल कंटेंट बन गया नंबर 1 के खिलाफ। माय लॉर्ड, तहसीलदार जाओ किसी के खिलाफ कंटेंट नहीं बन रहा, तो मजा के अपना काम करिए कि यू आर सिटिंग राजेश परिमल चित्र। अच्छा, ये नंबर 2 है प्रिंसिपल। का नाम क्या है? बिंदु तिवारी। राजेश मैं चक्रवर्ती द्विवेदी। डॉक्टर साहब 15 डेज का टाइम कर दीजिए। क्या नाम है? बिंदु तिवारी। डॉक्टर साहब 15 डेज का टाइम कर दीजिए। मैडम 15 दिन में जो होना है सो हो जाए, या तो जो इसके लिए है आप उनका संपत्ति बेच के जो है वसूली कर दीजिए। मैंने 9 मार्च तक कर दिया, 1 महीने का। माय लॉर्ड, ऑल राइट।